Hello, Bachcho. How are you all? I am Meenu Budwar, and Bachcho, today I am going to solve some conversions of chapter number 1 International System of Units of Standard Physics Class 9. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। यूनिट इज मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड चैप्टर इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है कन्वर्जन्स का, यूनिट्स कन्वर्ट करना है आपने, वो सॉल्व कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल सारे कैंडिडेट फिजिक्स और कैंडिडेट केमिस्ट्री के क्लास 9 के करवाती हूँ आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। कन्वर्ट 13.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 इंटू एम के एस यूनिट। एम के एस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड्स। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 को आपने किलोग्राम मीटर माइनस 3 में चेंज करना है। एम के एस मतलब इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम मीटर माइनस 3 में। ठीक है, ग्राम की प्लेस पे किलोग्राम आना चाहिए, सेंटीमीटर की प्लेस पे मीटर आना चाहिए। तो देखो अच्छा आपको पता होगा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं। तो यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg भी लिख सकते हैं हम, राइट। ऐसे ही 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर क्या हुआ, 1/100 मीटर्स। ठीक है, अच्छा जी, 13.6 ग्राम्स है ना अपने पास। तो 13.6 ग्राम्स, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब। ये पार ऊपर नेगेटिव थी ना, नीचे आई तो पॉजिटिव हो गई। अब देखो ग्राम्स और सेंटीमीटर की बस कन्वर्जन करनी है आपने। 13.6 तो एज इट इज रहेगा, ग्राम्स के किलोग्राम्स बनाओगे तो 1/1000 से करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज कर दिया। 13.6 ग्राम इज इक्वल टू 13.6/1000 किलोग्राम्स, ये किलोग्राम्स बन गए। अच्छा, क्या किया मैंने, ग्राम्स को जैसे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg है, तो यहाँ से बेटा 13.6 ग्राम्स क्या होगा, 13.6/1000 kg होगा ना, यही होगा ना। तो बस मैंने 1000 से डिवाइड करने के लिए, अच्छा मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक है, ये बन गए केजी, ग्राम्स के केजी बन गए। ओवर में है आपको सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ है तभी सेंटीमीटर क्यूब आया है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्या है, 1/100 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स। तो इनकी प्लेस पे मैं अगर मीटर्स लिखूं तो 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, 3 बार सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे केजी लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं मीटर क्यूब लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। ग्राम्स को मैंने केजी में चेंज कर दिया 1000 से डिवाइड करके, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 3 बार सेंटीमीटर है इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/100 से, ये बन गए मीटर क्यूब, राइट। अब देखो क्या मिला आपको, 13.6 ओवर कितनी जीरोज है, 3 जीरोज, यहाँ पे 6 जीरोज हैं। ओवर में 1 ओवर मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोज आएंगी। ठीक है, इसको अब कर दें थोड़ा सा। अब देखो बच्चे 13.6/1000, ये जो टर्म है इसे मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूं, इस ओवर को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना हो तो ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो होती है रेसिप्रोकल, वो हो जाती है अपना रेसिप्रोकल में कन्वर्ट होके ऊपर जाती है ये टर्म, आपको पता है। जैसे 2/3/4/6 को सॉल्व करना हो तो क्या करते थे हम, 2/3, अगर इस ओवर को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूं तो ये 6/4 बन जाएगी, ये वाली टर्म 6/4 बन जाएगी। सिमिलरली ये वाली टर्म ऐसे रेसिप्रोकल में आएगी। 3 जीरोस के साथ 3 जीरोस तो हो गई कैंसिल, हो गई कैंसिल। क्या आया अपना 13.6 मल्टीप्लाई 1000। 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻³ लिख सकती हूँ, 10⁻³ लिख सकती हूँ। अब ये कन्वर्ट हो गया किलोग्राम मीटर -3 में, क्योंकि यहाँ पर मीटर नीचे था ना, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -3 होगी। ठीक है,
तो ये आपकी कन्वर्ट हो गए इन MKS यूनिट्स। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज 15 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स इनटू SI। ठीक है, SI में भी हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर्स में, सेकंड तो सेकंड ही रहता है, CGS में, SI में, MKS में सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, टाइम एज इट इज रखो। ग्राम्स को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करते हैं, SI में भी और MKS में भी। अब ग्राम्स के किलोग्राम बनाओगे, अच्छा इससे पहले ऐसे लिख लो 15 ग्राम सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर साथ ही है, ठीक है। तो ग्राम्स के किलोग्राम्स बनाओगे, 1000 से डिवाइड करोगे इसे, 15 किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, यही होता है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स, लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में। तो सेंटीमीटर की प्लेस पे मैंने ये मीटर लिख दिए। अब ये बन गया किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ग्राम्स के किलोग्राम्स, सेंटीमीटर के मीटर, सेकंड इनवर्स तो एज इट इज रहेगा। ये आ गया 15/10⁻⁴, कितनी जीरोस है, 5 है, तो 10⁻⁵ आ गया नीचे। अब इसी 5 को ऊपर लेके आओगे, ठीक है, इसी 5 को ऊपर लेके आओगे तो 10⁻⁻5 बन जाएगी पार। एक्सपोनेंट्स पढ़ी है ना आपने मैथमेटिक्स में, 9th में, अच्छा आपको आएंगी वैसे भी एक्सपोनेंट्स, आपने 7th 8th में सभी क्लासेस में पढ़ी है कि पार को हम ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं तो इसका साइन भी चेंज होता है, ठीक है। 9th में आपका मैथ्स में चैप्टर आएगा इंडिसेस, ठीक है, वहाँ पे फिर आपका ये रिवीजन होगी एक्सपोनेंट्स की, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स और ऐड होंगे। वैसे 8th में भी एक्सपोनेंट्स हैं आपका, उन्हीं का थोड़ा सा नया वर्जन है, थोड़ा सा ऐड कर दिया उन्होंने। तो 10⁻⁵ को ऊपर लेके आओगे 10⁻⁻5, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में, राइट। और थर्ड है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू CGS, ये रब कर दूं, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब मीटर की प्लेस पे हमें सेंटीमीटर चाहिए, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड तो ऐसे ही रहेगा, सेकेंड तो एज इट इज रहेगा, टाइम को हम चेंज नहीं करते। टाइम MKS में, CGS में, SI में सेकेंड ही लेते हैं, तो मीटर को बस सेंटीमीटर में चेंज करना है। 9.8 मीटर है तो सेंटीमीटर देखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 9.8 मीटर्स क्या बन गए फिर, 9.8 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर्स, ऐसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में, तो ये बन गए 9.8 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, तो सेकंड के पावर -2 ये ऐसे रहेगा, सेकंड इनवर्स स्क्वायर बोलते हैं इसे। अब ये बन गया आपका 9.8 को 100 से करोगे मल्टीप्लाई, डेसिमल रिमूव करोगे इसका, नीचे आएगा 10, एक जीरो होगी कैंसिल, 98 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, डेसिमल रिमूव किया, नीचे 10, एक जीरो कैंसिल, ये आ गया 980 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने अपनी बुक के आंसर से मैच करना है तो क्या किया इन्होंने, यहाँ पे डेसिमल लगा दिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे डेसिमल लगाना है तो इसका मतलब देखो यहाँ पे डेसिमल कैसे आया, अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तभी डेसिमल आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। 100 से डिवाइड करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, ये भी लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है, इतना लिख दोगे तो भी सही है। अगर बुक से मैच करना है तो उन्होंने यहाँ पे डेसिमल लिया है, 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी यहाँ पे डेसिमल आएगा। अब इसकी प्लेस पे डेसिमल लगा दो, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल, मल्टीप्लाई 100 आ रहा है, 100 को लिख दिया 10⁻², 100 को लिख दिया 10⁻², 9.80 को 9.8 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई इसलिए किया है आपकी बुक से आंसर मैच करने के लिए कि यहाँ पे डेसिमल लगा है, डेसिमल कैसे लगा है, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तभी डेसिमल आएगा, अगर हमें डिवाइड करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई भी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पास आंसर तो 980 है ना, तो 980 को हम ऐसे चेंज तो नहीं कर सकते, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ सकता है,
ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो भी सही है, क्योंकि ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी 9.8 दी थी ना, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इसलिए आपने आंसर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल में ले लिया। तो ये थी आपकी कन्वर्जन्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जल्दी करेंगे बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ओके बच्चों, बाय बाय।